अहमदाबाद गुजरात। डोसा खाने के बाद दो लड़कियों की मौत पर एसीपी दिग्विजय सिंह राणा ने कहा, अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी थी कि एक 3 साल की मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। बच्चे के पिता ने बताया कि एक दुकान से लाए हुए डोसा बैटर से बना डोसा खाने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। फिर उनकी बेटी और पत्नी ने भी वो डोसा खाया था, जिसके बाद दोनों को उल्टियां हुई। अस्पताल में भर्ती हुए। इसी बीच उनकी छोटी बेटी की मृत्यु हो गई, जिसके लिए इन लोगों ने अस्पताल से छुट्टी लेकर मृत्यु के बाद की प्रक्रिया की। इसी बीच बड़ी बच्ची की भी मृत्यु हो गई। वहां से कितने लोगों ने वो बैटर लिया, उसकी तलाश की जा रही है। डोसा खाने की वजह से दो बच्चियों की मौत का आरोप परिजनों ने लगाया हुआ है। अब तक जांच कहां तक पहुंची है, क्या हकीकत अब तक सामने है? जो इंसिडेंट्स की बात हो रही है वो इंसिडेंट्स में ऐसा है कि 5 तारीख को केडी हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस को एक वर्दी मिली थी, जिसमें मिस्ट्री डॉटर ऑफ विमल भाई प्रजापति जो 3 साल की बच्ची थी, वो उसको ब्रॉड डेड हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। उसका केस स्टडी में ऐसा था कि उसके फादर की तरफ से ऐसा बताया गया था कि पास में चांदखेड़ा पास में आई कोई दुकान से उन्होंने डोसा का खीरू लिया और वो खीरू खाने के बाद प्रथम जो जाहिरात देना है विपुल भाई गौरीशंकर प्रजापति, उनकी तबीयत खराब हुई। दूसरे दिन उसी खीरू में से जो डोसा उसकी वाइफ और ये मरणजनार मिस्त्री ने डोसा खाया था, उनको भी वॉमिटिंग की कंप्लेन थी और वॉमिटिंग के बाद लड़की की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उसको केडी हॉस्पिटल में पहले एडमिट किया गया था। वहां से फिर उनकी एक जो छोटी डॉटर है राहा करके, उसकी भी डेथ हो गई थी, तो उसकी डेथ सेरेमनी के हिसाब से पूरा फैमिली ने केडी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके घर पे आया। दूसरे दिन 5 तारीख को सुबह में उसकी तबीयत बच्ची की बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद उसको इमीडिएटली केडी हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसकी डेथ हो गई थी। तो उस डेथ के हिसाब से आगे तपास चल रही है। जो एडी दाखिल हुई है चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में, उसमें जहां से वो खीरू लिया है उसका सैंपल भी कलेक्ट किया गया है और इसके अलावा उस जगह से और किन लोगों ने उस दिन खीरू परचेज किया है उस दिशा में भी तपास चालू है। और जो मरना है और मिस्ट्री उसके फादर का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में, उसकी फैमिली डिटेल्स के बारे में भी तपास चालू है। क्या वजह लग रही है, क्या उनके वजह डोसा लग रही है उसी के खाने से हुई या पुलिस किसी और भी थियरी पर नहीं, अब पुलिस सभी एंगल्स पे अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पहले जो उनकी तरफ से जो जाहिरात करना विपुल भाई है, जिनकी जो कंप्लेन है कि मैंने यहाँ से खीरू लिया उसके बाद इश्यू हुआ है, तो उसी मतलब जो लाइन है उसके ऊपर पुलिस की तरफ से अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इसका एफएसएल टेस्ट भी करवाया है, सारे फूड के सैंपल भी कलेक्ट किए होंगे। एएमसी को भी हमने रिक्वेस्ट किया था फूड सैंपल कलेक्ट करने के लिए, उन्होंने भी सैंपल कलेक्ट किया है। जो लड़की एक्सपायर्ड हो गई उसका विसरा रिपोर्ट और स्टूल्स और रिपोर्ट्स भी मतलब सैंपल लिया, वो रिपोर्ट्स भी आएंगे। इसके बाद ही आगे बताया जा सकता है कि उसमें क्या था। दूसरे एंगल से उसकी घर की परिस्थिति के हिसाब से भी तपास चल रही है कि उनमें परिवार में कुछ कोई इश्यू था या क्या था, उस दिशा में भी अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। वो क्या कामकाज करते थे और क्या कोई पारिवारिक? हाँ, ये विमल भाई जो LIC एजेंट है, फैमिली में उसके मदर फादर के साथ में और अपनी 2 बच्ची के साथ में रहते। उनकी वाइफ का नाम भावना बेन है और फैमिली के साथ में ही रहते हैं। और उनकी बाकी बहनें और जो बाकी भाई है वो अलग अलग जगह पे उनको शादी के बाद या ऑस्ट्रेलिया रहता है। उनका फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा अभी तक कुछ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता नहीं चला, लेकिन फिर भी उस दिशा में भी तपास चालू। 2.5 महीने की जो बच्ची मृत हुई थी उसका भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पहली तारीख को जब खीरू खाया विमल भाई ने, उसके बाद उसकी वाइफ ने भी ये खीरू में से डोसा बना के खाया था। दूसरे दिन 3 तारीख को उसकी छोटी बच्ची जो 2.5 मास के आसपास की थी, उसकी तबीयत सडनली खराब होने के बाद उसको पहले पुष्पा हॉस्पिटल और फिर उसके बाद एप्पल हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन वहां भी हॉस्पिटल ने उसको ब्रॉड डेथ जाहिर किया था। तो उस वक्त उन्होंने पुलिस को कोई इंटीमेशन नहीं दिया था। उनका ऐसा मानना था, उनको ऐसा लगा कि नेचुरल डेथ है, वॉमिटिंग के कारण कुछ है। और उसके बाद जब ये सारा प्रकरण उनको पता चला कि शायद ऐसा हो सकता है, तो उसके बाद उन्होंने पुलिस को बताया। तो आज उसके परिवार की सहमति से एजुकेटेड मजिस्ट्रेट को साथ में रख के पंचनामा करके उसकी डेड बॉडी को फॉरेंसिक टीम के लिए पूरे सम्मान के साथ बाहर निकाला गया है और उसको फॉरेंसिक टीम के लिए भेजा गया है। सर, जिस दुकान से खीरू लिया गया था वहां से और भी लोगों ने खीरू लिया था? वो दुकानदार का पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किया है, उसका स्टेटमेंट भी दिया है, वहां से CCTV फुटेज भी कब्जे लिए, उसके ऊपर भी तपास चालू है। उनका कहना है कि
पर डे उनके यहाँ से 7 से 70 केजी के ऊपर खीरू वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, परचेस होता है अलग अलग लोगों से। उनमें से किसी की तरफ से वो कंप्लेंट उन तक अभी तक नहीं पहुंची। पुलिस उस दिशा में भी तपास करे कि एक ही बंच से और किन किन लोगों को सैंपल में खीरू मिला है, तो उस हिसाब से उस दिशा में भी तपास करे।